दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है आपका झारखंड टेट वर्सेस सीटेट के बारे में। पहले तो हम लोग ये चर्चा करेंगे, फिर दूसरा कि ऐसा क्या कारण है जिससे कि इस बार के सीटेट में इतने कम बच्चे पास हैं। सब समय के अनुसार अगर देखा जाए तो लगातार बच्चों के सीटेट क्वालिफाइड होने की जो प्रतिशतता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसके पीछे देखेंगे कारण क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी झारखंड जो टेट है इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें कि ये जजमेंट आया है कि अगर राज्य चाहे तो अपने यहाँ सीटेट को वैलिड कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो राज्य की इच्छा के अनुसार है। जिसमें झारखंड में जो शिक्षक भर्ती आई थी, झारखंड में जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें सीधे कहा गया है कि सीटेट वैलिड नहीं, ठीक है, सीटेट वैलिड नहीं। अभी देखते हैं कि आखिर कौन कौन से, अगर देखा जाए तो कौन कौन से टेट इस समय राज्य आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। तो एक तो बिहार गवर्नमेंट बी टेट कराती है और एक एस्टेट कराती है। एस्टेट 9-10 के लिए, एस्टेट 9 से 10th और 11 यानी 10+2 है ना, आपके 11th और 12th के लिए। और बिहार टेट तो काफी साल हो गए हैं, बिहार में अभी तक काफी सालों से टेट नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर जब कई सालों बच्चे करें भी तो क्या करें, कई सालों से। अब जैसे यूपी में ही देख लिया जाए, 2021 के बाद से अभी तक यूपी टेट देखने को नहीं मिला है, यानी कि वहां के राज्य उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सामने कोई शिक्षक भर्ती आ रही है तो अगर बच्चा, क्योंकि सीटेट हर साल में 2 बार होना है, तो बच्चा ये अगर पास करके बैठा है तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश करेगा कि वो जो है शिक्षक भर्ती आए उसमें सम्मिलित तो हो, क्योंकि सालों से शिक्षक भर्तियां नहीं आती है। तो भाई बच्चा तो उसमें बैठेगा ही बैठेगा। अब या तो आप शिक्षक भर्ती से पहले आप झारखंड टेट या कोई भी राज्य हो, आप अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराइए, उसके बाद जो है सम्मिलित करिए। लेकिन या तो आप समय समय पे हर साल में एक कैलेंडर फिक्स करिए, उसमें हर साल आप अपने राज्य के टेट कराइए, तब जाकर के अगर इनवैलिड हो तो समझ में आता है, ठीक है। तो अभी इतने राज्य में आपके टेट होते हैं, ठीक है। जब मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती आती है तो वहां पर एमपी में देखा जाए तो एमपी टेट ही अलाउड है, आपका सीटेट क्या है, इनवैलिड है वहां पे। हरियाणा में भी, हरियाणा शिक्षक भर्ती अगर आती है तो वहां भी हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा टेट अलाउ है। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में भी सिर्फ और सिर्फ आपके रीट अलाउ है। अब झारखंड में भी यही हो गया, झारखंड में भी आपका झारखंड टेट अलाउ है, सीटेट इनवैलिड है, ठीक है। और बिहार में, चूंकि बिहार का तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर सीटेट अब वैलिड कहाँ रह गया। इतने जगह तो आपका इनवैलिड है, वहां पे क्या वैलिड है, ये वैलिड है। यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में तो आपका यूपी टेट होता ही है, और अगर यूपी सुपर टेट आता है तो इसमें सीटेट भी वैलिड है और आपका यूपी टेट भी वैलिड है ना, यूपी टेट भी वैलिड है। अगर DSSS भी देखा जाए तो ये केंद्र की भर्तियां हैं, यहाँ तो सीटेट वैलिड होगा ही। अब जो है आपका KVS है तो KVS में भी आपका सीटेट वैलिड होगा ही, और रेलवे शिक्षक भर्ती आई है वहां भी सीटेट वैलिड होगा ही, ठीक है ही वहां पे तो है ही। अब BPSC की बात करें तो BPSC में बिहार टेट तो बहुत सालों से हुआ ही नहीं, तो BPSC ने भी पिछली बार, चूंकि अभी भी वहां विवाद है 82 नंबर को लेकर के बिहार में, है ना, सीटेट में जो 82 मार्क्स है, किसी राज्य में काउंसलिंग करा रहे हैं 82 नंबर, कहीं कहीं नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो सीटेट वैलिड है, ठीक है, और उस राज्य की पात्रता परीक्षा भी वैलिड है अगर आपके पास है मार्कशीट पहले से ही, ठीक। अगर देखा जाए तो यूपी में भी आपका यूपी टेट और सीटेट वैलिड है। तो इतने जगहों पे तो सीटेट आपका वैलिड है, सिर्फ झारखंड
और आपका मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, हरियाणा में, और आपका राजस्थान में, और अब तो झारखंड भी हो गया, इतने राज्यों में आपका सीटेट इनवैलिड है। वहां के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको उस राज्य की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। हमें समझ नहीं आता किस तरह से कैसे हो जाता है ना, ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी जो है आपको अब ये चीजें हैं, और सीटेट सिर्फ यहाँ ही वैलिड होगा। अब जब तक पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ जाती, जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती, उसमें ये पता नहीं चल जाता कि आखिर किस वक्तव्य में ये बात कही गई है, तब तक कुछ कहना भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल में झारखंड में जो है आपका सीटेट अब इनवैलिड हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी चीज एक यहाँ पर क्या आई है, तो ये नोटिस आई है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, इसमें ये दिया गया है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने बच्चे आपके अपीयर हुए थे और कितने पास हैं। तो देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें 6,86,197 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, और अपीयर्ड कैंडिडेट कितने थे, कितने बैठे थे पेपर में, 5,72,489। और पास कितने हुए, देखिए पास होने की संख्या 1,38,389, यानी सिर्फ 24% बच्चे ही पास है। पेपर 1 की ये हाल है। पेपर 2 की तो और कम, 11,36,087 बच्चे पेपर में बैठे, 1,29,888 बच्चे ही पास है, सिर्फ 12%। पिछली बार तो 18 था, इस बार तो और कम हो गया। अब क्या लगता है, पेपर का लेवल बदल रहा है, परीक्षा का स्तर बदल रहा है, परीक्षा का स्तर बदल रहा है, तो बेशक बच्चों बदल रहा है। अब हमारी गलती क्या है, ठीक है, हमारी गलती साथ साथ सभी की गलती है, सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है ना, शिक्षकों की भी गलती मान सकते हैं कि हम अभी वहीं पर है जहां पहले से ही सीटेट चला आ रहा था। यानी कि आज भी अगर बच्चों की अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के सिर्फ कुछ ही टॉपिक पर ज्यादा फोकस, एनसीईआरटी के कुछ ही टॉपिक पर ज्यादा फोकस। अब वो टॉपिक क्या है, कक्षा 3 से लेके 5 तक की एनसीईआरटी पर फोकस, वो भी एनसीईआरटी किसी ईवीएस की बुक से। लेकिन अब प्रश्न बहुत कम हो गए हैं यहाँ से, अब आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। एनसीईआरटी से आपको, अगर आप पेपर 1 के हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 की, तो आपको सिर्फ 3 से 5 की एनसीईआरटी पर निर्भर नहीं रहना है। आपको अब 6 की बहुत सारे प्रश्न हम आपको दिखा देंगे जो ऊंचे स्तरों के एनसीईआरटी से पूछे गए, 6, 7, 8, 9, है ना, यहाँ के भी आपको साइंस और एसएसटी के वो सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए जो आपके थीम से रिलेटेड है। आपने केवीएस का पेपर देखा था पिछली बार का, नहीं देखा होगा, देखिए एक थीम के आधारित कितना कठिन पेपर बन सकता है उसमें बताया गया है। तो अब पेपर का स्तर बढ़ रहा है और हम सिर्फ उसी भीड़ की चाल में चल रहे हैं, जहां हमने बहुत देखा, बस सारी चीजें बहुत आसान मिल गई, हम बस सिर्फ परंपरागत टॉपिक्स को ही पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और दूसरी चीज, पेडागोजी के प्रश्नों को सही से न समझ पाना, पेडागोजी के प्रश्नों को सही से न समझ पाना, और बार बार जो है वही प्रश्न करना जो पेपर में आए हो। तो अब अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो कोशिश करिए कि कक्षा 3 से लेकर के पूरा हाई स्कूल तक के एसएसटी और साइंस को बहुत गहनता के साथ पढ़िए। अब पेपर 2 का क्या हाल है, पेपर 2 का भी वही है, वही सेम टू सेम है कि सिर्फ आसान प्रश्नों पर हम थोड़ा सा बल देते हैं, अपनी एनसीईआरटी के बारीकी चीजों को हम पढ़ते ही नहीं। और आजकल हम लोग सिर्फ, है ना, जब पेपर आता है, जब पेपर 1 महीने रह जाता है, जब पेपर 1 माह रह जाता है, तब हम सोचते हैं कि लाओ अब तो सीटेट है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अब सीटेट का इतना ब्रॉड सिलेबस हो गया है, आपको लगता है कि सिर्फ 1 माह में तैयारी हो जाएगी, तो अब ये मुश्किल है। और यदि अगर सीटेट पास नहीं हो और कोई ऐसी बड़ी भर्ती आ जाए
तो अब क्या होगा? अब तो हम यही उदास बैठे रहेंगे कि अरे काश कि अच्छे से पढ़ लिया होता, सीटेट निकल गया होता, है ना? तो इसीलिए 2 चीजें गांठ बांध लीजिए, पेडागोजी की समझ बेहतर करिए, एनसीईआरटी के किताबों को, चाहे वो बड़े स्तर तक किताबों को गहनता के साथ, बारीकी के साथ पूरे 4 माह का समय दीजिए, पूरे 4 माह का। यानी कि अगर अब नेक्स्ट पेपर जुलाई अगस्त में होना है तो आज से लग जाइए, एक एक टॉपिक के नोट्स बनाइए, खुद से बेहतर तरीके से एक एक चीज को पढ़िए, तभी हो पाएगा। सोचोगे कि पेपर 1 के लिए कक्षा 3 और ऐसे ही सब लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, बस 3-5 पढ़ लो भाई, सीटेट निकल गया, पीवाईक्यूज कर लो, पेपर निकल गया। ऐसे नहीं होता है। अब हर तरीके से हर पेपर का लेवल बदल रहा है। सिर्फ परंपरागत चीजों को पढ़ोगे तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके सामने दिख रहा है। इसीलिए अपना एक टारगेट सेट करिए 4 महीने का, और एनसीईआरटी को एकदम घोल के पी जाइए। अगर आप एसएसटी से हो या आप साइंस के हो, 6 to 8 में हो, या फिर आप पेपर 1 में हो, पूरी चीजों की एनसीईआरटी को घोल के पी जाइए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए। पेपर का कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से और से आ गया है, वही चीजों से आया है जो हम पढ़ते नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस 1 महीने रह जाता है, हम इधर जाते हैं, यूट्यूब पे घूमते रहते हैं और आराम से बस सोचते हैं कि बस अब तो पहले का जमाना गया, अब चीजें बदल रही हैं, अब चीजें एकदम, पेपर का स्तर भी बदल रहा है। और ये मैं नहीं, ये कह रहा है कि पेपर का स्तर बदल रहा है। या तो बच्चे अब नहीं उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, या तो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से। अब इसमें क्या कह सकते हैं? या तो बच्चे वही 1 महीना रह जाता है तो सोचते हैं अब सीटेट की तैयारी कर। तो अब चीजें बदल रही हैं, अब चीजें वैसी नहीं। और बाकी तो ये है, अब ये तो देखते ही हैं कि अब रोज नए नए रूप लेता है, अब देखते हैं क्या होता है। तो परेशान नहीं होना है। अगर चलिए ठीक है, सीटेट आप है, कम से कम सीटेट अगर आपके पास है तो आप इस पेपर में तो सम्मिलित तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अगर इस जजमेंट का डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें देखते हैं कि क्या चीजें हैं। उस पर भी एक वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगी। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो, संदेह हो, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।